1872। सेक्शन 4 सेक्शन 4 के अंतर्गत हम चल रहे थे। आज हम ये बताएंगे प्रूविंग नंबर 1, नंबर 2 नॉट प्रूविंग और तीसरा है डिसप्रूविंग। ठीक, प्रूविंग, नॉट प्रूविंग, डिसप्रूविंग। ठीक ना। प्रूविंग को हिंदी में क्या कहते हैं? साबित। और इसको क्या कहते हैं? न साबित। साबित, न साबित, न साबित, इसको कहते हैं साबित नहीं हुआ। प्रूविंग, नॉट प्रूविंग, डिसप्रूविंग। साबित, न साबित, साबित नहीं। ठीक ना। अब मैं सर्वप्रथम हो गया ना ये चीज क्या है ये? जब एक पक्षकार किसी तथ्य को कहता है, जब एक पक्षकार किसी तथ्य को कहता है या क्या करता है? स्थापित करता है, और उसका प्रतिपक्षी पक्षकार, विद्रोही पक्षकार, जो विपक्षी है, उसे इनकार करता है। प्रतिपक्षी क्या करता है? बोली भाई आप लोग। इनकार करता है। एक पक्षकार किसी तत्व को कहता है, स्थापित करता है, प्रतिपक्षी जो विरुद्ध पक्षकार है उसको इनकार करता है। दो ही पक्षकार होते हैं किसी मामले में। कोई मामला एक पक्षकार किसी तत्व को कह रहा है, किसी तत्व को स्थापित कर रहा है, उसका विरोधी पक्षकार जो है वो इनकार कर रहा है। तब न्यायालय की समझ जब ये बात आती है, तब न्यायालय अपने समक्ष दोनों तरफ से जो विषय साक्ष्य संबंधी पेश किए गए उस पर सम्यक विचार करने के बाद, सम्यक विचार के बाद सम्यक जो है विचार किए बाद न्यायालय नंबर 1 न्यायालय क्या करेगा? उस तथ्य को साबित हुआ मानेगा, या क्या करेगा? ना साबित, या साबित नहीं हुआ। ठीक, ये 3 कंडीशन होंगे, 3 निर्णय होंगे। न्यायालय इन्हीं में से एक निर्णय देगा। क्या देगा? कि तथ्य साबित हुआ, तथ्य ना साबित हुआ, या साबित नहीं हुआ। ठीक, कौन सा तथ्य साबित हुआ, नहीं साबित हुआ? फैक्टिंग इशू, विवादक तथ्य। कौन सा तथ्य? विवादक तथ्य।
इसके बारे में साक्ष्य दिए जाते हैं। विवादक तथ्य से संगति साक्ष्य दिए जाते हैं कि विवादक तथ्य साबित हुआ कि नहीं हुआ। कौन सा विवादक तत्व? फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू। ठीक ना? अब मैं एक उदाहरण देता हूं, इससे आपका एक आंसर पूरा क्लियर हो जाएगा कि साबित हुआ, ना साबित हुआ, कि साबित नहीं हुआ, कब कैसे स्टेट बनता है। ठीक ना? देखिए, का कहता है, क्या कहता है? का कहता है कि गाने अमुक स्थान पर, अमुक स्थान पर, अमुक समय पर क्या कहता? का कहता है कि गाने अमुक स्थान पर, अमुक समय पर, का के ऊपर, किसके ऊपर? का के ऊपर क्या किया? आक्रमण करके, क्या करके? आक्रमण करके चोट पहुंचाई। क्या पहुंचाई? चोट पहुंचाई। अब इसमें विवादक तथ्य क्या है? यही क्या लगा? यहीं से कर दीजिए, यहां पढ़िए जरा तो। क्या? गा ने अमुक स्थान पर का के ऊपर आक्रमण किया। हाँ, अमुक स्थान पर, अमुक समय पर, का के ऊपर आक्रमण करके चोट पहुंचाई। ये क्या हुआ? फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य। क्या हुआ? हाँ, ये है विवादक तथ्य इस मामले का। ठीक है, समझ गए ना? ये बात तक समझ गए क्या हुआ? अब इसी संज्ञा में देखिए, अब दोनों तरफ से का ने ये तथ्य किया, स्टेटमेंट किया, अपने गवाहों के द्वारा इसको किया। ठीक है ना? अब गा जो है क्या करेगा? अब तो उसके ऊपर निर्भर है कि क्या करेगा। क्या इस तथ्य से इनकार करता है? इस तथ्य से क्या किया? इनकार किया। जो तथ्य का ने कहा था कि गा ने अमुक स्थान पर, अमुक समय पर, अमुक के का के ऊपर आक्रमण करके चोट पहुंचाई। इस तथ्य को गा ने क्या किया? इनकार किया। इनकार किया और अपनी सफाई में क्या कहता है? अपनी सफाई में कहता है कि अमुक समय पर, मैं अमुक स्थान से काफी दूर था। कहां था? अमुक स्थान से काफी दूर था, अन्य स्थान पे था, और किसी भी रूप में घटना स्थल पर मेरी उपस्थिति संभव नहीं थी। जैसे उदाहरण का कथन है कि अम्बेडकर नगर के जिले में, यहाँ जिला अम्बेडकर नगर, फिर यहाँ ठीक अम्बेडकर नगर, और कहाँ है ये स्थान? जान लीजिए, वो तिराहा। कौन तिराहा? तहसील तिराहा, पुराना तहसील तिराहा पर 11 बजे गा ने का को
आक्रमण करके चोट पहुंचाई। गा इसको इनकार करता है। गा कहता है कि मैं अमुक समय, मान लीजिए 10/1/2021, समय है 11। अब गा कहता है कि जो ये समय कह रहे हैं घटना कारित करने का, इस समय तो मैं दिल्ली में था, दिल्ली में था या दिल्ली की यात्रा कर रहा था। मान लीजिए सुबह कोई ट्रेन है 9 बजे और गा जो है सुबह अकबरपुर स्टेशन बैठ जाता है, दिल्ली के लिए रवाना होता है। तो 11 बजे के लिए दिल्ली के रूट पे होगा ना, है? तो जो का ये कथन है कि इन्होंने हमको यहाँ तिराहा मारा 10/1/2021 को और इतने बजे, तो एक गांव वहां उपस्थित नहीं था। ये हो गया, ठीक ना? ये करता है, ये सफाई देता है अपने बचाव में। अब न्यायालय विचार करें तो इन्हीं जो हमने बताया प्रूविंग, नॉट प्रूविंग और डिसप्रूविंग के अंतर्गत ही निर्णय आएगा। सारे साक्ष्य, सारे विषय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यदि नंबर 1 नोट करिए, यदि न्यायालय का के द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को और विषयों को सत्य मानता है। क्या मानता है? सत्य। किसके द्वारा? का के द्वारा। तब ये तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, प्रूव हुआ, साबित हुआ। क्या साबित हुआ? विवादक तथ्य तो बताए नहीं थे, तो ये सत्य माना न्यायालय, तो ये साबित की श्रेणी में आ गया। साबित हुआ, इसको कहते हैं साबित हुआ, ठीक ना? विवादक तथ्य क्या था, वही आप बताए थे, तो ये अब साबित हो गया। दूसरा निर्णय क्या हो सकता है न्यायालय का? दोनों तरफ से जो साक्ष्य आए उन पर सम्यक विचार किया गया, परिशीलन किया गया उस पर से, तो दोनों तरफ से जो आया है, का की तरफ से और गा की तरफ से, दोनों तरफ से इनको दोनों का सम्यक विचार किया गया और दोनों पर विश्वास नहीं किया। किस पर नहीं किया? दोनों पर विश्वास नहीं किया कि दोनों साक्ष्य जो है विश्वसनीय नहीं है। तब क्या होगा? ये क्या निर्णय होगा न्यायालय का कि विवादक तथ्य साबित नहीं हुआ। क्या हुआ? विवादक तथ्य साबित नहीं हुआ, डिसप्रूविंग, डिसप्रूविंग, साबित नहीं हुआ। अब तीसरा निर्णय क्या हो सकता है? ठीक ना? तीसरा निर्णय हो सकता है कि न्यायालय दोनों पक्षों के सारे साक्ष्यों को, विषयों को देखकर विचार करने के उपरांत यह निर्णय देता है कि गा के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया था उसमें सत्यता है। किसके द्वारा? गा के द्वारा। और का के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया था उसमें सत्यता नहीं है। तो तुम न्यायालय ये कहेगा कि साबित ना साबित हुआ, तथ्य ना साबित हुआ। क्या हुआ? नहीं फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें एविडेंस है, ना साबित हुआ। क्या? ना साबित हुआ, ठीक है? ना साबित हुआ। क्या? विवादक तथ्य, विवादक तथ्य ना साबित हुआ।
जब दोनों पक्षों का साक्ष्य लेकर के लिया न्यायालय ने और किसी साक्ष्य में विश्वास नहीं किया तो क्या हुआ? साबित नहीं हुआ। ये कहना भूला है। और यदि गा के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य को न्यायालय सत्य मानता है तो वो ना साबित, और का के द्वारा अगर साक्ष्य को न्यायालय ने सत्य माना तो उसका साबित हुआ। तीनों अंतर समझ गए ना? और बारीक अंतर है इसका। ठीक, ये क्लियर हो गया ना? इसी में कंफ्यूज होते हैं आप, कंफ्यूज मत होइए। साबित हुआ, ना साबित, तो साबित नहीं हुआ, ये है। अब इसी में अब हम दूसरा करते हैं, उपधारणा। उपधारणा, जंक्शन, उपधारणा। ठीक है, इसके 3 खंड हैं। नंबर 1 क्या है? मैं प्रिज्यूम, मैं प्रिज्यूम। तीसरा है सेल्फ प्रिज्यूम। ठीक, मैं प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव, इसको बोलते हैं प्रूफ। ठीक, 3 है इसके पास। ठीक ना? इसको क्या कहते हैं? उपधारणा कर सकेगा। इसको क्या बोलते हैं? मैं प्रिज्यूम को उपधारणा कर सकेगा, इसको बोलते हैं उपधारणा करेगा, और इसको बोलते हैं निश्चायक सबूत। ठीक, अब सर्वप्रथम 1 पे आते हैं। नंबर 1, उपधारणा कर सकेगा, तो उनमें प्रिज्यूम बोलते हैं। ठीक, जहां कहीं इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मानेगा। ठीक, यदि और जब तक, यदि और जब तक, कब तक मानेगा? धारणा कर सकेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता है, जब तक वो ना साबित किया जाता है। ठीक, जब तक वो ना साबित नहीं किया है। ठीक ना? या उसके सबूत की मांग करेगा। अगर नहीं है तो और सबूत की मांग कर सकता है।
इसमें कोर्ट को डिस्कशन पावर, किसी तथ्य की उद्धारणा करने की वो स्वतंत्र है, वो करेगा या नहीं करेगा, वो स्वतंत्र है, ठीक ना। इसमें उद्धारणा कर सकेगा, नहीं तो और भी साक्ष्य की अपेक्षा करेगा, और भी साक्ष्य हमको ले, जब तक वो तथ्य जो है वो ना साबित ना हो जाए तब तक वो धारणा कर सकेगा, ठीक ना। हाँ, अब सेल्फ प्रिज्यूम इसका दूसरा है। सेल्फ प्रिज्यूम में उपधारणा करेगा, ओवर हो गया।